एक तरफ हम गरीबों के लिए घर, शौचालय, रसोई गैस, पीने का पानी, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क, रेल कनेक्टिविटी जैसी बहुत ही मूल जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ऐसी सौगातों का पिटारा खोल दिया है जिसे सुनकर हर गरीब, हर मध्यम वर्गीय और हर जरूरतमंद परिवार खुशी से झूम उठेगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो चाहे आप उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, किसी भी राज्य, जिले या गांव देहात में रहते हो, 21 सितंबर 2025 से आपके लिए 8 नई नई सुविधाएं शुरू होने जा रही हैं। अब फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका कार्ड बीपीएल का है, एपीएल का है, अंत्योदय योजना का है या फिर पीले और गुलाबी कार्ड धारकों में से है, क्योंकि इस बार केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि हर राशन कार्ड धारक को बराबर का लाभ मिलेगा। दोस्तों, यही वजह है कि आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद खास और जरूरी है, क्योंकि सरकार की इन घोषणाओं से हर घर के सदस्य को सीधे फायदा होने वाला है। महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर परिवार का कोई भी सदस्य, सरकार ने हर वर्ग के लिए अलग अलग राहत और योजना तैयार की है। अब बात करें राशन वितरण प्रणाली की, तो यहाँ भी एक बड़ा बदलाव कर दिया गया। याद कीजिए, पिछली बार जून, जुलाई और अगस्त का राशन सरकार ने एक साथ बांटा था और इस प्रयोग को जनता ने भी खूब पसंद किया था। उसी अनुभव के आधार पर अब सरकार ने निश्चय किया है कि आगे से हर बार 3 महीने का राशन एक साथ ही दिया जाएगा। यानी अब आपको हर महीने लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। पहले जहां चावल, गेहूं, चीनी और तेल जैसी चीजें मिलती थीं, अब सरकार ने चावल को हटाकर उसकी जगह 9 नई किस्म की राशन सामग्री देने का निर्णय लिया है। दोस्तों, यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि परिवारों को पोषण और सुविधा दोनों का फायदा एक साथ मिल सके। इतना ही नहीं, इस बार तो सरकार महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए फ्री सिलाई मशीन देने जा रही है। बिजली पानी के बिल में छूट, पेंशन योजनाओं का विस्तार और कई तरह की बड़ी सौगातें भी इस पैकेज में शामिल की गई हैं। यानी केवल राशन ही नहीं, बल्कि घर के हर खर्च को ध्यान में रखकर योजनाओं को तैयार किया गया है। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत के किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको ये जानकारी काम की लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की बड़ी बड़ी अपडेट्स मिलती रहे। अब दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े कुछ नए नियम भी जारी किए हैं। अगर आप आगे मिलने वाले इन लाभों का फायदा लेना चाहते हैं तो इन नियमों को समय रहते समझ लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहला नियम है ई-केवाईसी। अब हर राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी वाले राशन कार्ड कभी भी कैंसिल किए जा सकते हैं। दूसरा बड़ा नियम यह है कि अब एक परिवार के नाम पर अलग अलग राज्यों में 2 राशन कार्ड मान्य नहीं होंगे। यानी आपको सिर्फ एक ही राज्य में कार्ड चलाना होगा और बाकी कार्ड अपने आप रद्द हो जाएंगे। तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आगे से केवल 3 श्रेणियों के परिवारों को ही मुफ्त राशन की सुविधा मिलेगी। पहली श्रेणी में वे परिवार आएंगे जिनकी सालाना आय सरकार द्वारा तय की गई सीमा से कम है, जैसे गांवों में जिनकी आमदनी 1 लाख से कम है, कच्चा मकान है, खेती बाड़ी के लिए बड़ी जमीन नहीं है और परिवार मजदूरी या छोटे मोटे काम से चलता है। दूसरी श्रेणी अंत्योदय अन्य योजना वाले लाभार्थियों की होगी, जिनमें विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, अकेले रहने वाले बुजुर्ग और बेहद गरीब लोग शामिल हैं। तीसरी श्रेणी उन पात्र परिवारों की होगी जो झोपड़ी या कच्चे घर में रहते हैं, जिनका घर महिला मुखिया के नाम पर है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं या फिर राज्यों द्वारा आर्थिक और सामाजिक आधार पर तय किए गए गरीब परिवार हैं। इन 3 कैटेगरी के अलावा बाकी सबके राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे। दोस्तों, अब जरा उन 8 नए लाभों की बात करते हैं जिनकी घोषणा मोदी सरकार ने की है। सबसे पहला फायदा है कि अब राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का राशन अब आपको एक ही बार में मिल जाएगा। इससे आपको हर महीने दुकान पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका समय व मेहनत दोनों बचेंगे। यह कदम सरकार ने इसलिए उठाया है ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को थोड़ी राहत मिल सके। यही नहीं, बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए तो सरकार ने एक नई व्यवस्था कर दी है, जिसमें उन्हें घर बैठे ही राशन उपलब्ध कराया जाए। दूसरा बड़ा फायदा है सीधी आर्थिक मदद। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने फैसला किया है कि हर राशन कार्ड धारक परिवार को हर महीने 1000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजे जाएंगे। इससे महंगाई के दौर में लोगों का घरेलू बजट थोड़ा संतुलित रहेगा। इसके अलावा रसोई के खर्च को कम करने के लिए सरकार गैस सिलेंडर पर भी विशेष सब्सिडी देने जा रही है। इसका मतलब यह है
कि अब आपके घर का खाना पकाना पहले से सस्ता और आसान हो जाएगा। दोस्तों, यह सब सिर्फ शुरुआत है। सरकार का मकसद साफ है, गरीब परिवारों की जेब को हल्का नहीं होने देना और उन्हें हर स्तर पर सहूलियत देना, चाहे बात हो राशन की, गैस सिलेंडर की, बिजली पानी के बिल की या फिर पेंशन और रोजगार से जुड़ी मदद की। इस बार मोदी सरकार ने हर दिशा में योजनाएं फैला दी हैं। इसीलिए अगर आपका राशन कार्ड एक्टिव है और आपने ई-केवाईसी पूरी कर ली है तो आने वाले दिनों में आपके लिए राहत पर राहत मिलने वाली है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार खबर सीधे देश की महिलाओं के लिए निकलकर सामने आई है, और खासकर उन गृहिणियों के लिए जो दिन रात अपने घर परिवार की जिम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन अक्सर अपनी मेहनत का सही आर्थिक लाभ नहीं ले पाती। मोदी सरकार ने एक बार फिर से ऐसी योजना का ऐलान कर दिया है जिससे हर महिला घर बैठे न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगी बल्कि अपनी पहचान भी बना पाएगी। जी हां दोस्तों, सरकार ने 1 सितंबर 2025 से फ्री सिलाई मशीन योजना को दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है, और इस बार सरकार ने वादा किया है कि कोई भी महिला इस योजना से वंचित नहीं रह पाएगी। पिछली बार जब यह योजना लागू हुई थी तब लाखों महिलाएं जानकारी के अभाव में आवेदन नहीं कर सकी थी, लेकिन इस बार सरकार ने विशेष कैंप, ऑनलाइन पोर्टल और पंचायत स्तर पर सूचना फैलाने की पूरी तैयारी कर ली है। अब सोचिए दोस्तों, अगर आपके पास अपना खुद का रोजगार हो, आपको घर से बाहर जाने की जरूरत न पड़े, बच्चों और घर की जिम्मेदारियां भी पूरी होती रहें और साथ ही आपकी जेब में हर महीने अच्छी कमाई भी हो, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यही सोचकर सरकार ने यह कदम उठाया है। इस योजना के तहत महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाएगी, या फिर कई राज्यों में मशीन खरीदने के लिए तय राशि उनके बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। यानी महिलाओं के पास विकल्प रहेगा, चाहे तो मशीन खुद खरीदें या सरकार से मशीन प्राप्त करें। और दोस्तों, यह योजना फिलहाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शुरू हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है ताकि हर महिला इस योजना का लाभ उठा सके। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में भी कोई महिला है जो सिलाई का काम करना चाहती है? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में सिलाई मशीन लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि कितनी बहनें इस योजना का इंतजार कर रही हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पूरा आवेदन प्रोसेस और फॉर्म भरने की जानकारी वाला वीडियो लेकर आई, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और मेहनत करने की ताकत देती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस योजना के फायदों की। सोचिए, महिलाएं घर पर बैठकर ही कपड़े सिलना शुरू करेंगी, धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ेंगे और वे दूसरों को भी काम दे पाएंगी। मतलब रोजगार का नया रास्ता खुलेगा। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। और दोस्तों, जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होंगे। यही तो असली मकसद है इस योजना का। लेकिन महिलाओं के लिए खुशखबरी यहीं खत्म नहीं होती। अगली बड़ी योजना सीधे महिलाओं के सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं महिला सम्मान या महिला समृद्धि योजना की। सरकार ने तय किया है कि बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारक महिलाओं को हर महीने नकद आर्थिक मदद दी जाएगी। अभी आप मध्य प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना का उदाहरण देख लीजिए। वहां 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए मिलते हैं ताकि वे घर के खर्च में हाथ बंटा सके। इसी तरह झारखंड में मैया सम्मान योजना लागू है और अब 21 सितंबर 2025 के बाद यह फायदा और भी राज्यों में फैलने वाला है। जैसे हरियाणा में तो सरकार ने लाडली बहना योजना की नई शुरुआत करने का फैसला कर लिया है, जहां महिलाओं को हर महीने सीधे 2500 रुपए उनके बैंक खाते में भेजे जाएं। सोचिए दोस्तों, हर महीने अतिरिक्त 2500 रुपए मिलने से किसी भी परिवार का बजट कितना आसान हो जाए। यही नहीं, बिहार, ओडिशा और कई दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की योजनाओं को मंजूरी देने की तैयारी हो चुकी है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस राज्य से हैं। इससे हमारी टीम चेक कर पाएगी कि आपके राज्य में यह योजना लागू है या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके राज्य की महिलाओं के लिए कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं, इस पर डिटेल वीडियो बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम हर राज्य की योजना का अपडेट आपको समय पर पहुंचाने वाले। अब दोस्तों, बात करते हैं घर के सबसे बड़े खर्च की, बिजली और पानी के बिल। जी हाँ, महंगाई के इस दौर में सबसे ज्यादा टेंशन इसी की रहती है कि हर महीने का बिल कैसे भरा जाए। कई राज्यों में पहले से ही बिजली पर सब्सिडी मिल रही है, जैसे दिल्ली और बिहार में, लेकिन 1 सितंबर 2025 के बाद यह सुविधा और राज्यों में भी लागू होने जा रही है। कुछ जगहों पर सरकार बिजली यूनिट पर डिस्काउंट देने की तैयारी कर रही है, तो कुछ राज्यों में पानी के बिल पर माफी या भारी छूट दी जाएगी। दोस्तों, आप सोचिए, अगर आपका बिजली बिल आधा हो जाए या पानी का बिल ही खत्म हो जाए तो महीने के खर्च में कितनी बड़ी राहत मिल जाएगी। यही कारण है कि सरकार ने इस दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड धारकों को जोड़कर किया जाएगा ताकि सही लोगों तक योजना पहुंचे और इसका गलत इस्तेमाल ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सिर्फ कुछ मुख्य लाभों की चर्चा की है, लेकिन असलियत में सरकार के पास गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सौगातों की लंबी लिस्ट है। चाहे वह महिलाओं को सिलाई मशीन देना हो, हर महीने नकद राशि भेजना हो या बिजली पानी के बिल में राहत देना, हर योजना का लक्ष्य यही है कि आम जनता का बोझ कम हो। अब मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को अब भी लाइक कीजिए
और कमेंट करके बताइए कि आपको किस योजना का सबसे ज्यादा इंतजार है, फ्री सिलाई मशीन, नकद राशि या बिजली पानी में छूट। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके राज्य की नई योजनाओं का पूरा विवरण लेकर